बात करने वाले हैं ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो अपने एकेडमिक्स के लिए तो जानी जाती है, साथ ही साथ अपने रिसर्च के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप 2026 में जामिया से अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं सोशियोलॉजी में, तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एग्जाम डेट कब है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका जो स्टैंडर्डाइज सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है और आपको भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपके लिए निकाल ली हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको 3 इयर्स की बैचलर तो चाहिए ही चाहिए, बैचलर तो होनी चाहिए, तभी आप मास्टर्स कर सकते हैं। अब बैचलर्स में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर आपने बीए सोशियोलॉजी की है रिसर्च के साथ, तो आपको यहाँ पर मिनिमम 5.5 CGPA लेकर आने होते हैं, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। देन अगेन आपने बीए सोशियोलॉजी की है बट आपके पास रिसर्च नहीं थी, तो यहाँ पर आपको 6.0 CGPA चाहिए होती है। देन अगर आपने बीए मल्टीडिसिप्लिनरी की है, यानी आपके पास सोशियोलॉजी के साथ कई सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन सोशियोलॉजी आपका मेजर सब्जेक्ट है, मेन आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज सोशियोलॉजी, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 6.5 CGPA चाहिए होती है। और अगर आपने यहाँ पर BSc BCom या फिर BA किया है जिसमें सोशियोलॉजी माइनर है, यानी सोशियोलॉजी बहुत कम है, तो यहाँ पर आपको 7.0 CGPA चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। देन बात करते हैं, इफ यू आर फ्रॉम द ओल्ड और प्री NEP सिस्टम, ठीक है, ये तो मैंने बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, लेकिन अगर आप पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से अपनी बैचलर आपने की है, तो BA ऑनर्स इन सोशियोलॉजी में आपको मिनिमम 50% चाहिए होते हैं। और BA विद सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आपने सोशियोलॉजी में BA की है लेकिन आपके पास सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट था, आपने सोशियोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन नहीं ली है, तो मिनिमम 55% आपको चाहिए। देन अगर आपने BA BSc BCom किया है, आपके पास सोशियोलॉजी था ही नहीं, तो मिनिमम आपको यहाँ पर 60% चाहिए होती है। यानी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आपके पास सोशियोलॉजी कम है या नहीं है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको चाहिए होती है, दैट इज 60%। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, हायर मार्क्स आर रिक्वायर्ड। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। सबसे पहले देखिए, MA सोशियोलॉजी प्रोग्राम कोड है यहाँ पर M1 to M12, ठीक है। उसके बाद MA सोशियोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी आपको जामिया में अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो एग्जाम डेट है दैट इज 16 मई, 3 बजे से 4:30 बजे तक 1.5 घंटे में आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, दोपहर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम आपका हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल कब आएगा, एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा, तो 20 दिन के अंदर आपके पास इंटरव्यू कॉल आ जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के बाद 10 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा इफ यू आर सेलेक्टेड और नॉट। यही लिखा है, विद इन 10 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका 16 को पेपर है, 16 मई को पेपर है और हमारे पास कितना टाइम है, अराउंड मैं कहूँ तो अभी हमारे पास अराउंड 1 मंथ के आसपास है। ठीक है, उसके बाद 3 to 4:30 PM आपका एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल कॉल आएगा जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अब देखिए सीट्स कितनी है, मैम ये भी बता दीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपके पास 42 सीट्स हैं, बट ऐसा नहीं है। 42 पहले कहीं मेंशन था, लेकिन अगर हम प्रॉपर प्रोस्पेक्टस में देखें जामिया के में, तो सीट्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 96 सीट टोटल यहाँ पे हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जामिया के लिए और आपको लगता है कि भाई एक ऐसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करनी चाहिए जिसका नाम हमारे रेज्यूमे में लग जाए, तो हमारी मास्टर्स और ज़्यादा एनहेंस हो जाए, तो जामिया आपको प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप एग्जाम दीजिए, काफ़ी अच्छी खासी सीट्स हैं यहाँ पे। टोटल आप देखेंगे, टोटल 96 सीट्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। अब कोड क्या है, तो एग्जाम का कोड मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट का कोड है यहाँ पे SOCM, सोशियोलॉजी में मास्टर्स। अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सीट्स हैं 39, देन SC के लिए 14, ST के लिए 7, OBC के लिए 26, EWS के लिए 10 और PWD के लिए 5। टोटल सीट्स कितनी है, 96 हैं। अच्छा खासा मौका है आपके पास, सीट्स काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं निकलती हैं जामिया से, हर सब्जेक्ट में काफ़ी कम सीट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। देन बात करते हैं, मैम ये बता दो कि एग्जाम का मोड क्या होता है और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है।
देखिए, अगर मैं बात करूं सीवीटी पीजी की, सीवीटी पीजी में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पे आपके 2 पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, और गलत करते हैं तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज 0.25, ठीक है, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर मिलता है, हैंड टू हैंड आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर भी मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से आपको 2 सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव 2 है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 15 मार्क का होता है, तो ये हो गया आपका 30। 50 ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वो 50 नंबर के आएंगे, देन यहाँ पर जो 2 सब्जेक्टिव आएंगे वो आपके 15-15 नंबर के होंगे, तो 30 यानी 80 मार्क्स आपके हो गए। उसके बाद आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 20 नंबर का होता है, और अगर इन सब का टोटल कर दिया जाए तो 100 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम से लेके इंटरव्यू तक का प्रोसीजर होता है। और आपके उसमें सब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ऑब्वियसली आप देखेंगे इंटरव्यू में तो नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। एग्जाम मोड की बात करें, सीवीटी पीजी जो है आपका सीबीटी मोड में होता है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। पेन एंड पेपर मोड में होता है, प्रॉपर आपको ओएमआर शीट मिलती है, ओएमआर शीट में आपको वो जो सर्कल फिल करने होते हैं उसी तरह से अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जामिया की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो मॉक टेस्ट है वो ऑफलाइन प्रेफर करना चाहिए, कि आप ओएमआर शीट्स जो होती है उसको फिल करने का ट्राई करें। देन कोई भी आप जब सर्कल को फिल कर रहे हैं तो सर्कल के बाहर वो फिलिंग ना चली जाए, कोई भी सर्कल हाफ फिल ना रहे, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स आपके कट जाते हैं, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें आप देखेंगे आपके 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर टोटल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट वेयरएवर एप्लीकेबल विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एडमिशन। एमसीक्यू में तो आप कितने भी नंबर लेके आओ, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपका जो लिखने वाला पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें 30 में से 30% भी आप अचीव नहीं कर पाए, 30% कितना होता है देखिए, यानी 9 नंबर से कम आपके आते हैं, तो यहां पर आपको ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर आप बिल्कुल 10 नंबर भी, आप 9-10 नंबर भी नहीं लेके आ पा रहे हो तो आप समझो कि यू आर नॉट एलिजिबल, आपको हैंड टू हैंड डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एमसीक्यू चाहे आपके कितने अच्छे हुए हों, इंटरव्यू कॉल आपको नहीं आएगा। देन लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है फॉर्म फिल आप कर दो, लास्ट डेट आपकी 2 अप्रैल है मे बी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही सबमिट होते हैं। यही लिखा है कि नो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सेप्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फॉर्म भी बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर देना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपके मार्कशीट है, आपका स्कोर कार्ड है, वो आपका एडमिशन के टाइम पे ही आपको देना होगा, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब, ठीक है। यही लिखा है द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी कंप्लीट वैलिड ऑल रिस्पेक्ट ऑफ ऑन द डे ऑफ एडमिशन। तो आपका जो रिजल्ट है वो एडमिशन वाले दिन तो आ ही जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको उसी दिन सबमिट कराने हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो जामिया की वेबसाइट पर आप देखेंगे अपडेटेड 2026 का 25 का सिलेबस नहीं है, यही सिलेबस स्टैंडर्डाइज है। अगर आपको जामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, 2025 का मैं पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ, और यूट्यूब पर जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 चैप्टर्स यहाँ पर हैं। पहला है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें कल्चर, फंक्शन, सोशल इंस्टीट्यूशन, प्रोसेसेस एंड सोशल चेंज के बारे में पूछा हुआ है। देन क्लासिकल थिंकर कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर। तो सीवीटी पीजी वाली बात है, थिंकर्स इतने से दिए हुए हैं, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे थिंकर से पूछे जाते हैं, बल्कि इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। 2025 का पेपर देखना यूट्यूब पर, आपको आइडिया लग जाएगा। देन कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिकल, पोस्ट मॉडर्निज्म। रिसर्च काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रिसर्च से बन जाते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, आप ये मान के चलो अगर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 3 में से 1 क्वेश्चन तो रिसर्च से आएगा ही आएगा, जैसे मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो रिसर्च आप अच्छे से कवर कर लें। देन इंडियन सोसाइटी में आप देखेंगे विलेज एंड सिटी, कास्ट एंड क्लास, ट्राइब, जेंडर, कंटेम्प्रेरी, सोशल इश्यूज, ये सब पूछा जाता है। सिलेबस काफी छोटा लग रहा है, काफी ईजी लग रहा है,
लग रहा है कि क्या है, CUET PG का तो एकदम से छोटा भाई सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं। CUET PG से भी अच्छे क्वेश्चंस जामिया बनाता है, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। आप देखेंगे कि मैंने बता दिया है 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, और ये है आप एग्जाम पैटर्न है 50 MCQs है, 0.25 माइनस में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे, इंटरव्यू 50 नंबर के MCQ, 30 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 नंबर का इंटरव्यू, 50 + 30 + 20 आपके 100 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। टोटल सीट्स अभी 96 हैं, और मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो वेट करो, आई थिंक लास्ट डेट एक्सटेंड होके 2 हो गई है, लास्ट डेट ऑफ जामिया। नहीं नहीं, एक्सटेंड हो गई है ये, इसमें 25 दिखा रहा है अभी, वेट, हाँ अप्रैल 2 अप्रैल हो गई है। तो फटाफट से जाइए, फॉर्म फिल कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अदरवाइज फिर यही दिक्कत हो रही थी, लास्ट में भी बच्चों की पेमेंट नहीं हो पाई हो पाई थी, इसलिए जामिया ने यहाँ पर डेट को एक्सटेंड कर दिया था। तो यही, और अगर आप यहाँ पर कोई जामिया के लिए बैच देख रहे हैं जिसमें सारी तैयारी हो जाए, तो आप ये देख सकते हैं हमारा करियर अड्डा का जो बैच आ गया है। यहाँ पे करियर अड्डा पर आप जाएंगे, देन ऑल कोर्सेज में आप CUET PG सर्च करेंगे, उसके बाद CUET PG सोशियोलॉजी सर्च करेंगे, देन यहाँ पर आप देखेंगे आपको कोर्स दिख जाएगा, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वेट, आ गया है, यही है, सफलता लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बैच, यही बैच है, ठीक है। 1500 में आपको दिखा रहा है, लेकिन आप कोड लगाते हैं KK10, तो ये हो जाएगा 1437 में, ठीक है। अगर आप जामिया की स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी 96 सीट्स हैं, मैं तो कहूँगी फॉर्म आपको फिल करना ही चाहिए। उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है सोशियोलॉजी के रिलेटेड, CUET PG से रिलेटेड, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी जो भी लोगों को डाउट है वो मेरी मेल ID पर भी मेल कर सकते हैं, 2027 के बैच के लिए या फिर जामिया के लिए, या फिर कुछ कोई भी दिक्कत हो, मैं मेल ID यहाँ पर लिख देती हूँ, kritika.khandelwal@adda247.com, और मैं अपनी टेलीग्राम ID भी बता देती हूँ, खंडेलवाल कृतिका, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियर कर दी है। बाकी और भी कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।